जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप अभी के लिमिटेड टाइम में कवर कर सकते हो, जिससे आप इजीली पास हो जाओ। तो पहले देखो, एनडीए का जो पेपर है वो पेपर आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। 2.5 घंटे के पेपर हैं और मैक्सिमम मार्क्स 300 एंड 600। इसमें हम अभी बात कर रहे हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जो 600 नंबर का पेपर है। ये 600 नंबर का पेपर भी दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें से आपका पार्ट ए इंग्लिश का 200 नंबर का होता है और पार्ट बी होता है आपका जनरल स्टडीज का, जिसके अंदर आपका 400 नंबर कवर होता है। उसके अंदर आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और करंट अफेयर, कैसे आप इन 3 सब्जेक्ट को कवर करके मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो। अब देखो, पेपर तो आपका 900 नंबर का है, पर अगर आप पास की कट ऑफ देखोगे और आपके अगर 350 मार्क्स आ रहे हैं ना, 350 मार्क्स एक तरीके से पास बच्चा हो जाता है, पर ये मिनिमम कट ऑफ के आसपास की है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप एम करो 400 प्लस, 400 प्लस अगर आप ला रहे हो तब जाके कहीं आपका लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं आपके लास्ट में जब लिस्ट आती है मेरिट आउट हो जाते हैं। तो हमें मेरिट आउट नहीं होना, एक बार में शॉर्ट सिलेक्शन लेना है। 400 अगर आपके मार्क्स आ गए, आप दिमाग से फ्री रहोगे और आप अपनी एसएसबी में कंसंट्रेट कर पाओगे। नहीं तो आप इसी में रहोगे कि आपको अगले एनडीए का पेपर देना होगा। तो अपना एम क्या है, 400 प्लस, 420 प्लस ले आओ और बढ़िया है, ठीक है, और मदद हो जाएगी। तो 900 में से 420, आपका 50% भी नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, कैसे आप ये 50% से ज्यादा मार्क्स अपने ला सको, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें जनरल एबिलिटी के टेस्ट के बारे में। तो इसमें अब ज्योग्राफी वाली स्लाइड पे चलते हैं। एनडीए की जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करी गई है उसमें ज्योग्राफी को 80 मार्क्स की वेटेज दी गई है, तो इसमें से 80 मार्क्स का आएगा। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो आपके 20 क्वेश्चन के आसपास इससे फॉर्म हो जाएंगे। तो अब आपको कैसे पढ़ना है, इसमें आपको ये देखना है। तो इसमें जो चैप्टर्स दे रखे हैं ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन से लिया गया है। ये तो द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपका, जैसे मेरिडियन के बारे में पूछ लिया, लार्जेस्ट मेरिडियन कौन सी है, आपका पैरेलल्स के बारे में पूछ लिया, इसके बारे में। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, चाहे करंट अफेयर पढ़ो, आपको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर बनाता है यूपीएससी और यूपीएससी बना देता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर 20 क्वेश्चन बने हैं ना, इसमें से आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस, इसमें जैसे आपका पूछ लिया इंटरनेशनल डेटलाइन कौन सी है, 180 डिग्री है आपकी इंटरनेशनल डेटलाइन, कौन से सी में से निकल रही है, पैसिफिक सी में से, कौन सा स्टेट है, बेरिंग स्टेट। कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके कवर होते हैं एनसीईआरटी से, वो आपके पूछ लेंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसके अंदर से आपको चुनना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट इस ऑप्शन को जस्टिफाई करता है। उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो आप कोशिश करना सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। तो आप अपने आगे नोटिफिकेशन का प्रिंट निकाल लेना, आप टॉपिक वाइज कवर करते चलना और ऐसे करके बढ़ते रहना। तो आपका एम होना चाहिए, अगर आप साइमल्टेनियसली कवर करना चाह रहे हो ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को और करंट अफेयर्स को, तो रोज एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलो। जैसे पहले दिन का एम बना लो, द अर्थ एंड इट्स शेप मेरे को कवर करना है। उसी के साथ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स भी छोटा सा चैप्टर है, तो इनको इंक्लूड करते हुए चलो। अगर आप पहले दिन पढ़ोगे तो इतना आपका कवर हो जाएगा। ऐसे करके ना गोल फिक्स करो, आज मेरे को इतना कवर करना है, फिर इतना कवर करना है, ऐसे करके आपका कवर हो जाएगा। पर अब आपको याद क्या रखना है, इसके अलावा यूपीएससी क्या करती है, करंट अफेयर से इसको लिंक करके चलती है। जैसे आपने तो क्या करा, ओशन करंट्स, टाइड्स ये वगैरह पढ़ लिया। अब इसमें दे रखा है साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, आपने एनसीईआरटी रिफर करी, उसमें पढ़ लिया साइक्लोन इज अ एरिया ऑफ लो प्रेशर, हाई प्रेशर की एयर आती है उसके आसपास। फिर आपने पढ़ लिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में घूम रहा है क्लॉकवाइज। आपने इतना पढ़ने के बाद आप रिलैक्स हो गए, पर उसने क्या पूछ लिया, रिसेंटली जो साइक्लोन आ रहे हैं, उसने इसको लिंक कर दिया करंट अफेयर के साथ, ठीक है। तो आपको ये देखते हुए चलना है कि आपकी जो पढ़ाई है उससे कोई करंट अफेयर्स में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर तो नहीं हो रहा है। जैसे फिलहाल इस साल में 3 तूफान आ चुके हैं। तो एक आया था आपका निसर्ग, फिर आया था यश, और अब तीसरा तूफान जो गुलाब फॉर्म हुआ, जो आगे जाके शाहीन बन गया है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए साइक्लोन के बारे में, कहाँ कौन से समुद्र में इसका ओरिजिन हो रहा है, वेदर इट इज ओरिजिनेटिंग इन बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी। फिर आपको पता होना चाहिए उसका नाम किसने दिया। तो ठीक है, ऐसे आपको भले ही आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसको कवर लिंक करते हुए चलना है आपको करंट अफेयर्स के साथ। अब इसमें देख लो, फिर बाकी जितनी भी चीजें ये इजी ही हैं। फिर एक और चीज आप ध्यान रखना, जैसे कुछ चीजें ओशन करंट एंड टाइड्स, ओशन करंट्स, देन प्लैनेटरी विंड्स, साइक्लोन एंटी साइक्लोन, आपके क्लाइमेट्स,
ये कुछ चैप्टर है ना, ये आप मैप से कवर करना, मैप से कवर करोगे तो याद रहेगा, बुक से कवर ना करके इसका मैप से कवर करो, या फिर करो आप बुक से पहले से रीड कर लो, एक वर्ल्ड मैप लो और उसमें कवर करते हुए चलो कहां से करंट चल रहे हैं। तो किताब से भले ही वो लिस्ट याद ना रहे, मैप में खुद ड्रॉ करोगे तो वो याद रह जाएगा। ऐसे करके आप अपना ज्योग्राफी का पोर्शन कवर कर लेना। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, इसमें देखते हैं कि पॉलिटी तो है नहीं, तो शायद पॉलिटी के क्वेश्चन ना आए, पर ये गलत फहमी है। पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन इजीली आपके बन जाते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, पंचायती राज दे रखा है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर, आपका नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट। तो इसी में ना भले ही आपका डायरेक्ट पॉलिटी वर्ड नहीं यूज कर रखा है, पर पॉलिटी के आपके क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। जैसे रिसेंटली करंट अफेयर्स में, अगस्त के करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था कि आपके अमेंडमेंट्स के बारे में, तो इसमें अमेंडमेंट्स के बारे में आ सकता है, जो 105 अमेंडमेंट आया वो किस चीज के बारे में है। तो ऐसे आपको हिस्ट्री में भी कुछ करंट चीजें देखनी पड़ेंगी, पॉलिटी से रिलेटेड जो हो रही है। फिर देखो हिस्ट्री मोटा मोटा आपका जो डिवाइड हो रखा है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। एक आपका एंशिएंट, आपका मिडिवल, फिर आपका मॉडर्न, और इसमें एक पार्ट और ऐड कर दिया आपका, ये हो गया आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कोशिश करना वर्ल्ड हिस्ट्री लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि एक तो नया सब्जेक्ट रहेगा, बहुत सारे बच्चे इसे कवर स्कूल में करते नहीं है, और एकदम से कोई नई चीज पढ़ोगे एग्जाम के टाइम पे, जब आपके 40 डेज के आसपास रह गए हैं तो वो याद नहीं होगी। तो याद क्या करना, पहले फोकस रखना अपना नॉर्मल, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पे रखना, जिसमें मेजर फोकस आपका कहाँ रहेगा, आपका मिडिवल में मुगल वाला एरिया पे। कुछ आपके चैप्टर जैसे होते हैं जो एग्जाम फेवरेट्स होते हैं, जैसे मुगल वाला जो आपका टॉपिक है वो एग्जाम फेवरेट है। देखो अब इसमें क्या क्या दे रखा है आपका, मूवमेंट्स इन इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट्स, फिर ये मॉडर्न में आ गया, गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट करी उसके बारे में आ गया। तो आप ये देखना, पहले आप क्या करना, पढ़ाई करने से पहले एक चीज ऐसा करो, अपना पास्ट ईयर पेपर उठाओ, 3-4 पेपर एनालाइज करो। और मिलेंगे कहां से पास्ट ईयर पेपर, यूपीएससी के ओरिजिनल साइट पे जाना, यूपीएससी पे साइट पे जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर में जाना, आपको पेपर भी मिल जाएंगे, आंसर की भी मिल जाएगी। पहले आप पैटर्न स्टडी करो, भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, कि आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूछे जा रहे हैं या फिर आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, आधे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एफएसटी के बारे में पूछ लिया, मैक्सिमम जो आपके कैनाल डेवलप करे थे मिडिवल पीरियड में सबसे ज्यादा किसने करे थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने करे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें एक 4 स्टेटमेंट दे दिए कि इसने ये भी करा था, ये भी करा था, अब इसमें से सही क्या है, इसमें से गलत क्या है। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट भी और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी। तो इसमें कोशिश करना, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये लास्ट में कवर करना, पहले ये 3 पार्ट कवर कर लेना आपके। एक तो पॉलिटी अलग हो गया, थोड़ा सा सेक्शन पॉलिटी का, फिर आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब जैसे आपकी ज्योग्राफी की वेटेज 80 मार्क्स है, हिस्ट्री की 80 है, करंट अफेयर की जो वेटेज है वो एनडीए में 40 मार्क्स की वेटेज है। इसमें नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैपनिंग अराउंड इंडिया। अब इसमें तो क्या दे रखा है, बहुत छोटी सी चीज दे रखी है, पर इसमें तभी भी आपको कुछ टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स दे दिया, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी दे दिया। तो ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स भी हुए हैं, जैसे आपका अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इंडिया का एक गोल्ड आया था। आप नीचे कमेंट में बताना किसका आया था लॉन्ग जंप में। देन आपके टोक्यो ओलंपिक्स हुए, टोक्यो पैरालंपिक्स हुए, आपकी ग्रैंड प्रिक्स हुई, आपके ग्रैंड स्लैम्स हुए। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स बन जाते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कल्चरल एक्टिविटी में आपका बहुत वास्ट एरिया है, तो इसके अंदर मॉन्यूमेंट्स भी आ जाते हैं आपके। फॉर एग्जांपल रामसर साइट कोई ऐड हुई, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, भले ही कल्चरल एक्टिविटी दे रखा है। तो ऐसे ना आपको ये कवर करते हुए चलना है सारा टॉपिक। और पता कैसे चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर से, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपके कोई और डाउट होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। हम एक सब्सिक्वेंट वीडियो लेके आ जाएंगे जिसमें हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू।